बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप प्यारे तलबा व तालिबात? उम्मीद है आप अच्छी सेहत के साथ अपनी ज़िंदगी लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे, अपनी ज़िंदगी अच्छी सेहत के साथ गुज़ार रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता करे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो उसी पिछले वाले वीडियो के टॉपिक के से ही रिलेटेड है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यानी उर्दू फ़िक़रात को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनिट टेंस को किया था, उसकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को। आज हमने कंटिन्यूस टेंस को प्रोसीड करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो पहले सबसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को देखते हैं। उर्दू फ़िक्रे में उसको पहचानने के लिए उसके आखिर में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं वग़ैरह। यानी वो पढ़ रहा है, वो लिख रही है, वो खेल रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो जाग रहा है। ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट के बाद इज़ आर एम लगाते हैं। आई के साथ एम लग जाता है और इज़ जो है वो सिंगल सब्जेक्ट के साथ लगता है और आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। सिंपल तरीन टेंस है ये। ठीक है। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, कंटिन्यूस का मतलब होता है जारी। ये ऐसा टेंस है ऐसा ज़माना है जो जारी हो, जिसमें काम जारी हो, काम हो रहा है, काम हो रहा हो। नेगेटिव में यानी आप इट, ही, शी, इट के साथ इज़ लगाएंगे और अगर नेगेटिव फ़िक्रा हो तो इज़ के साथ ही नॉट लगा देंगे। इज़ आर एम के साथ नॉट लगा देते हैं। आई एम होगा तो उसके साथ भी, आर होगा, दे आर, तो उसके साथ भी नॉट लगा देंगे। वी, यू, दे या प्लूरल्स के साथ आर लगता है और नॉट लगा देंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये मैंने फ़िक्रात लिखे हैं। कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग। अगर लिखें कुआं नहीं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज़ नॉट वर्किंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। और अगर इसको इंट्रोगेटिव करें कि कुआं चल रहा है, तो इज़ को उठा के स्टार्ट में ले जाएंगे। इज़ द पर्शियन व्हील वर्किंग, क्वेश्चन मार्क आके लग जाएगा। इसी तरह मैं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। और क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग। वो कपड़े धो रही है, शी इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। वो कपड़े नहीं धो रही है, शी इज़ नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। क्या वो कपड़े धो रही है, इज़ शी वॉशिंग क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। आपकी मज़ीद जानकारी के लिए और आपको मज़ीद अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स जो हैं यहाँ लिखी हैं। यहाँ आपको सेंटेंस की फ़िक्रे की 3 अक़साम भी मालूम हो जाती हैं। अफ़र्मेटिव सेंटेंस सादा फ़िक्रा, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफ़ी फ़िक्रे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रे। तो अफ़र्मेटिव में देखें, बूंदाबांदी हो रही है। रही है मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का फ़िक्रा है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद इज़ या आर या एम लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं और आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। जी, बूंदाबांदी हो रही है, इट इज़ ड्रिज़लिंग। बूंदाबांदी नहीं हो रही है, इट इज़ नॉट ड्रिज़लिंग। क्या बूंदाबांदी हो रही है, इज़ इट ड्रिज़लिंग। इज़ को उठा के पहले कर दिया। इसी तरह मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद नहीं आ रही है, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। क्या मुझे नींद आ रही है, एम आई फीलिंग स्लीपी। और देखें जी, क्वेश्चन मार्क आगे डाला हुआ है। नेक्स्ट से जो है ना, मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिए हैं। सारे बच्चे सख्त शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग टू मच नॉइस। तो अगर नेगेटिव करेंगे तो बच्चे सख्त शोर नहीं मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग टू मच नॉइस। और अगर इसी को सवालिया करें, क्या बच्चे सख्त शोर मचा रहे हैं, आर द चिल्ड्रन मेकिंग टू मच नॉइस। आर उठा के स्टार्ट में कर दिया। इसी तरह बावर्ची खाना नहीं पका रहा है, द कुक इज़ नॉट कुकिंग मील। इज़ द कुक कुकिंग द मील। ठीक है। क्वेश्चनिंग अगर इसको करेंगे, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग।
तुलबा स्कूल सजा रहे हैं। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। औरत चक्की नहीं चला रही है। द वुमेन इज़ नॉट वर्किंग इन द ग्राइंडिंग स्टोन। वो अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद कर रहा है। आप देखें कि सवालिया अल्फाज भी साथ में आ रहे हैं, और जब आपने सवालिया लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए व्हाट आ गया, उसके बाद आर हमने स्टार्ट में लिखा व्हाट आर यू डूइंग। तो तुम्हें कौन मिलने आ रहा है, तुम्हें कौन कौन हो गया सवालिया लफ्ज़ हु। तो इज़ को हमने स्टार्ट में लगा दिया साथ हु के, हु इज़ कमिंग टू सी यू। वो अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद कर रहा है। वाई इज़ ही स्पॉइलिंग हिज फ्यूचर। अगर इसको सादा करें कि वो अपना मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है, तो ही इज़ स्पॉइलिंग हिज फ्यूचर आएगा। इसको उठा के हमने शुरू में रख देना है सवालिया फ़िक्रे के लिए कि वो अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद कर रहा है। इज़ शुरू में आ जाएगा, और क्यों के लिए हमने कर देना है वाई। सवालिया अल्फाज में आपको प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंसेस जब मैं आपको बता रही थी, उसमें मैंने आपको मेंशन किए थे सवालिया अल्फाज कौन कौन से होते हैं। व्हाट, हु, होम, वाई, वेयर, व्हेन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उम्मीद है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। इसकी पहचान जैसे प्रेजेंट की रहा है, रही है, रहे हैं, तो इसकी रहा था, रही थी, रहे थे। माजी में जारी काम था, काम जारी ही है लेकिन वो माजी में था। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाएंगे। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें भी आंखें बंद करके आपने जब आपने फ़िक्रे में देखा एंड में रहा रही आ गया है, था या रहा था रही थी आ गया, पास्ट कंटिन्यूस का फ़िक्रा हो गया, हमें पता चल गया। फिर हमने उसमें उसको सॉल्व कैसे करना है, हमने सब्जेक्ट के बाद वाज वर लगा देना है। फिर हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म लगा देनी है। ही, शी, इट के साथ वाज, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ वर। नेगेटिव बनाएंगे तो वाज नॉट, वर नॉट। इंटरोगेटिव बनाएंगे, वाज वर को उठाकर शुरू में फ़िक्रे के रख देंगे, और उससे पहले सवालिया लफ्ज़ अगर आता है तो वो लगा देंगे। जैसे कि एग्ज़ाम्पल, बूढ़ा आदमी सर्दी से काँप रहा था, काँप रहा था। तो आपने फोकस करना है उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में क्या है। रहा था मतलब ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। तो हमने सब्जेक्ट लिखा बूढ़ा आदमी, द ओल्ड मैन। फिर हमने वाज वर लगा दिया वाज। देन द बूढ़ा आदमी सिंगल है तो वाज लगा दिया। सर्दी से काँप रहा था, शिवरिंग, काँपना होता है शिवरिंग, तो काँप रहा था शिवरिंग सर्दी से विद कोल्ड। मुलजिम सच नहीं बोल रहे थे, द एक्यूज्ड वर नॉट स्पीकिंग द ट्रुथ। वर के साथ हमने नॉट लगा दिया क्योंकि नहीं आया है। नेक्स्ट मैंने इसके लिए भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने आपको समझाने के लिए लिखे हैं, और ये याद रहे कि ये सब एक्टिव वॉइस फ़िक्रात हैं। हम इनके पैसिव वॉइस फ़िक्रात भी करेंगे कि जब इन टेंसेस के पैसिव वॉइस आते हैं और उनकी क्या पहचान होती है, और वो किस तरह आपने उनको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना होगा। हम इंशाल्लाह उसको भी आगे चलकर प्रोसीड करेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और इंशाअल्लाह जब आप इन पॉइंट्स को लेकर चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से आप लोगों की बहुत अच्छी ग्रिप टेंसेस के ऊपर भी और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर भी बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी असातिज़ा की दुआएं तुलबा के साथ हमेशा होती हैं। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आ रहे हैं, मैं आपसे मजाक कर रहा था, आई वॉज जोकिंग विद यू। सिंपल, आई वॉज, आई के साथ वॉज आ गया, एम नहीं लगाया कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आई एम डूइंग दैट वर्क, मैं ये काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग दैट वर्क। तो वॉज वर आएगा। एम प्रेजेंट के लिए यूज़ होता है, पास्ट के लिए वॉज ही यूज़ होगा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट जोकिंग विद यू। क्या मैं आपसे मजाक कर रहा था, वॉज आई जोकिंग विद यू। फ़कीर लंगड़ा रहा था, द बेगर वाज लिम्पिंग। फ़कीर नहीं लंगड़ा रहा था, द बेगर वाज नॉट लिम्पिंग। क्या फ़कीर लंगड़ा रहा था, वाज द बेगर लिम्पिंग, वाज द बेगर लिम्पिंग। वाज को उठा के शुरू में कर दिया। अच्छा जी,
नेक्स्ट आ गया पानी की सतह बुलंद हो रही थी। पानी की सतह बुलंद हो रही थी। द लेवल ऑफ वाटर वाज राइजिंग। द लेवल ऑफ वाटर वाज राइजिंग। बहिश्ती पानी नहीं छिड़क छिड़क रहा था। बहिश्ती पानी नहीं छिड़क रहा था। द वाटर कैरियर वाज नॉट स्प्रिंकलिंग वाटर। वो जो मुश्के लेके पानी गिरा रहा होता है ना, ये उसके लिए है। पानी सड़कों पे जो गिरा रहे होते हैं, अब तो वो नहीं रिवाज रहा। पहले पुराने दौर में ऐसा होता था कि गलियों में सब पानी छिड़काव सुबह सुबह किए जाते थे, तो ये वो वाला है। डॉक्टर मरीज़ का मुआयना कहाँ कर रहा था। कहाँ, देखिए कहाँ कर रहा था, सवालिया फ़िक्रा है कहाँ, और रहा था से पता चला कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो वेयर, कहाँ के लिए वेयर आ गया। वाज हमने शुरू में लगा दिया। वेयर वाज, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा द डॉक्टर एग्जामिनिंग। एग्जामिन होगा मुआयना करना, और फर्स्ट फॉर्म लग गई एग्जामिन, तो प्लस आईएनजी एग्जामिनिंग द पेशेंट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया ड्राइवर कार तेज़ चला रहा था। द ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार फास्ट। किसान मार्च में फसल नहीं काट रहे थे। नहीं आ गया तो द फार्मर्स वर नॉट, ज़्यादा हैं तो वर नॉट। फार्मर्स प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं तो वर यूज़ होगा साथ। तो वर नॉट हार्वेस्टिंग द क्रॉप इन मार्च। वो किसकी जराबें रफू कर रहे थे। वो किसकी जराबें रफू कर रहे थे। किसकी, ये सवालिया लफ्ज़ के लिए आ गया और सवालिया फ़िक्रा है, और रहे थे से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हु सॉक्स वर दे डार्निंग। हु सॉक्स वर दे डार्निंग। उम्मीद है आपको इनकी भी, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी अच्छे से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह ताला। जी, तो नेक्स्ट है जी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी भी उर्दू फ़िक्रे की क्या पहचान होगी। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया उर्दू फ़िक्रे का, एंड क्या हो रहा है, रहा होगा, रही होगी से। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फ़िक्रा हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसकी इंग्लिश कैसे बनानी। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ शैल बी या विल भी लगा देते हैं, और ये शैल और विल का वही जो हमने इंडेफिनिट टेंस में देखा था और किया था कि आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो ये फिंगर टिप्स पे आप सब याद कर लें, जो मैं बोलती हूँ उसको सुन सुन के भी आप अच्छे से फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे तो आपको फ़ायदा दे जाएंगी ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें इंशाल्लाह मुस्तकबिल में, इंशाल्लाह ताला। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, अगेन फोर्थ फॉर्म। तो ये कंटिन्यूअस टेंस जो है इसके तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में, तीनों टेंसेस में, तीनों किस्म के टेंसेस में, तीनों ज़मानों में आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म लगा देनी है आंखें बंद करके। देन जब आप नेगेटिव फिक्रा बनाते हैं तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी, शैल के साथ, विल के साथ नॉट लगा के आगे बी लगाएंगे। और जब फिक्रे को इंट्रोगेटिव करना है तो शैल के साथ सब्जेक्ट से पहले शैल आ जाएगा और फिर बी आएगा सब्जेक्ट के बाद। ये देखिए अब ये थोड़ा क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट से पहले शैल आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आ जाएगा। विल के लिए भी ऐसे ही होगा, सब्जेक्ट से पहले विल आएगा और सब्जेक्ट के बाद बी आएगा। और क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो है वो विल या शैल से पहले आएंगे। जैसे कि अब ये एग्जांपल्स हैं 2-3। बच्चा अपना खिलौना तलाश कर रहा होगा, कर रहा होगा, रहा होगा। द चाइल्ड विल बी लुकिंग फॉर हिज टॉय। विल बी आ गया तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। वो सुलह नहीं कर रहे होंगे। दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी मेकिंग पीस। आई और वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है, तो दे के साथ विल आ गया, नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव फिक्रा है। सितारे कब चमक रहे होंगे, तो कब से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया व्हेन। जब व्हेन आ गया और हमने उसके व्हेन के बाद सब्जेक्ट से पहले हमने विल या शैल लगाना है, तो विल सब्जेक्ट है जी सितारे, स्टार्स। व्हेन विल द स्टार्स बी, विल द स्टार्स बी।
आप देखिए विल सब्जेक्ट प्लस BEB, तो व्हेन विल द स्टार्स बी शाइनिंग, क्या लड़की चरखा कात रही होगी, विल द गर्ल बी रनिंग द स्पिनिंग व्हील। अब आपके लिए ये नेक्स्ट मैंने एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे जो है ना ये मैंने इनके भी बना दिए हैं आपके लिए जी। एक्टिव वॉइस फ़िक्रात, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ये सारे मैंने डिफरेंट लिखे हैं आपके लिए, एक जैसे नहीं लिखे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सदर जलसा तकरीर कर रहे होंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ द मीटिंग विल बी डिलीवरिंग आ स्पीच, विल बी आ गया, ठीक है। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, आई है, आई और वी के साथ शैल होता है, तो आई शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी, नॉट लगा दिया और बी। रीडिंग द बुक, याद रखने हैं आपने ये सारी चीज़ें कि शैल बी, विल बी, सादे फ़िक्रे में नेगेटिव में शैल नॉट बी, विल नॉट बी, और इंटरोगेटिव में शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। तो इस तरह आप याद कर लेंगे तो आपके ये बहुत काम आएंगे। धोबी कब कपड़े निचोड़ रहा होगा, व्हेन विल द वॉशमैन बी रिंगिंग द क्लोथ्स। मैं किताब की जिल्द बना रहा हूँगा, आई शैल बी बाइंडिंग द बुक। वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी वैकेटिंग द हाउस। हम उनका इस्तकबाल कहाँ कर रहे होंगे, कहाँ, वेयर, हम, शैल, हम वी आ गया ना, वी के साथ आई और वी के साथ शैल आ जाता है, तो फिर वेयर शैल वी बी, सब्जेक्ट के बाद बी, वी जो है, हम जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम की इंग्लिश हो गई वी, तो वेयर शैल वी बी रिसीविंग देम। हम मकान में सफ़ेदी कर रहे होंगे, वी शैल बी वाइट वॉशिंग द हाउस। दुश्मन जंग नहीं जीत रहा होगा, द एनिमी विल नॉट बी विनिंग द वार। कितने मज़दूर पुल तामीर कर रहे होंगे, हाउ मैनी लेबरर्स विल बी बिल्डिंग द ब्रिज, या विल बी बिल्डिंग ब्रिज। डॉक्टर मरीज़ का ऑपरेशन कर रहा होगा, द डॉक्टर विल बी ऑपरेटिंग अपॉन द पेशेंट। वो माल सस्ता नहीं बेच रहा होगा, ही विल नॉट बी सेलिंग हिज गुड्स चीप। फ़ौज मुल्क का दिफा कैसे कर रही होगी, हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री। जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्टिन्यूस टेंस की के तीनों प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों ज़मानों की, तीनों टेंसेस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मेरे लेक्चर से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता करे और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, और इंशाल्लाह आपकी भी ग्रिप बहुत अच्छी हो जाए टेंसेस के ऊपर। ये ख़ास तौर पे 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, 8th 7th 8th के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। देन आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल पे भी जाके इनको देखें, इन प्रोग्राम्स को या इन वीडियोस को आप देखें तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी बेस बनी होगी और जो कमी बेशी रह गई होगी वो भी निकल जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो आप ट्रांसलेशन करने के काबिल हो जाएंगे, और इस तरह से आप अगर इन्हीं सब को पॉइंट्स को रिवर्स देखें तो आपको इंग्लिश में लिखे हुए फ़िक्रात की भी समझ आने लगेगी कि ये फ़िक्रा कौन से टेंस का लिखा गया है, तो आप सेल्फ़ राइटिंग भी कर सकेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में सेल्फ़ राइटिंग भी कर सकेंगे। आप बस फोकस कीजिए इन सारे पॉइंट्स को और फिंगर टिप्स पे इनको याद कीजिए। और ये देखिएगा, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी ऐसे दिखाया था कि ये मैंने टेबल बनाया हुआ है, ये मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों का साथ में टेबल बनाया हुआ है। तो जब हम पैसिव करेंगे तो तब मैं पैसिव के लिए भी रीड करूँगी, कंटिन्यूस के लिए ऐसे आप टेबल बना सकते हैं। आप अपनी याद दहानी के लिए ऊपर पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, फिर इज़ आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह, वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर
रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये आप इस तरह का टेबल जब बना लेते हैं तो आप इस टेबल को ज़ुबानी खुद सॉल्व करेंगे। आप इस टेबल को ज़ुबानी लिखेंगे, जितनी दफ़ा लिखेंगे आपकी पहचान जो है ना वो तमाम फ़िक़रात के ऊपर ग्रिप मज़बूत होती जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।